अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद साकिब खान एंड यू आर वाचिंग साकिब गौरी ऑफिशियल। आज हम एक ऐसे प्रेसिडेंट की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में अगर हम कहें कि ये बैरिया टाउन कराची का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट है, लार्जेस्ट प्रेसिडेंट इन बैरिया टाउन कराची, तो ये बात गलत नहीं होगी। इस बात का अंदाज़ा आपको इस बात से ज़रूर हो जाएगा कि इसके अंदर जो एक ग्रैंड जामा मस्जिद यहाँ पे तामीर हो रही है वो दुनिया की तीसरी बड़ी ग्रैंड जामा मस्जिद है, जो कि अगर उसके साइज़ की मैं आपसे बात करूं तो वो 80 एकड़ के ऊपर कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। उसके फिनिशिंग का काम चल रहा है। इसी प्रेजेंट में जो मेरिया टाउन कराची के मालिक हैं उनका भी घर है। जो साइज़ है उनके घर का, जो एरिया है जहाँ पे उनका घर वाक़ है, वो है 70 एकड़। 70 एकड़ पे उनका घर वाक़ है। इसके अलावा ये पेशेंट कौन सा है, सब चीज़ें जानने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। और इस पेशेंट में कितने स्क्वायर यार्ड का आपको प्लॉट मिल जाता है और कितने का मिलता है, असेसमेंट भी इसकी आपको दूंगा। लेवल प्लॉट है या हाइटेड प्लॉट है, तमाम डिटेल्स आज इस प्रेजेंट की मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बैरिया टाउन कराची के मेन गेट से अगर मैं इस प्रेजेंट की बात करूँ, अगर डिस्टेंस की बात करूँ, तो अगर मैं 12 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको बताऊँ तो ये बात गलत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप जो कमर्शियल हब है बैरिया टाउन कराची का और जो हेड ऑफिस है वहाँ से अगर आप इस प्रेजेंट की तरफ आपको जाना हो तो वहाँ से आपको तकरीबन 1 किलोमीटर का अपने डिस्टेंस कवर करना है और आप इस प्रेजेंट में पहुँच जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कौन से प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अली रियाज साहब का जो विला जिस प्रेजेंट में है वो प्रेजेंट है प्रेजेंट 9। इस प्रेजेंट को हिल्स भी कहा जाता है और इस प्रेजेंट के अंदर अली रियाज साहब का जो घर है वो, जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 70 एकड़ का उनका घर वाक़ है। और इसके अलावा इसी प्रेजेंट के अंदर जो ग्रैंड जामा मस्जिद तामीर हो रही है, 80 एकड़ अप्रॉक्सीमेटली के साइज़ पे वो ग्रैंड जामा मस्जिद तैयार हो रही है। यहाँ की एमिनिटीज़ की बात कर लेते हैं, यहाँ के प्लॉट के साइज़ की बात कर लेते हैं और इसके अलावा यहाँ के जो प्लॉट की एक असेसमेंट होती है इसकी हम बात कर लेते हैं। प्लॉट की अगर असेसमेंट मैं आपको बताऊँ तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक यहाँ पे आपको 500 गज का प्लॉट इजीली अवेलेबल हो जाता है। लोकेशन मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताई कि ये हाइटेड लोकेशन है या नहीं। लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा अपनी स्क्रीन पे, आप लोगों ने खुद देख के अंदाज़ा लगाना है और मुझे बताना है कि ये कितनी हाइटेड लोकेशन का प्रेजेंट है। इसके अंदर 500 गज के अलावा जो है और भी साइजेस हमें देखने को मिलते हैं, यानी 1000 गज और 2000 गज के भी हमारे यहाँ पे प्लॉट मिलते हैं जो कि हाइटेड लोकेशन पे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से जारी है और कुछ विलास ऐसे हैं जो कि रेडी टू मूव है, यानी वो कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, उसको जो है बहरिया की तरफ से पोजीशन मिल चुकी है, वहाँ पे लोग रह भी रहे हैं। बहुत सारे विलास ऐसे हैं जिसके अंदर वहाँ पे लोग जो हैं उनकी रिहाइश वहाँ पे मौजूद है, वो लोग रहते हैं वहाँ पे। एमिनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो एमिनिटीज़ में यहाँ पे इस प्रेजेंट में आपको कमर्शियल के प्लॉट मिल जाते हैं और इसके अलावा ये यहाँ पे इस प्रेजेंट में और कोई मस्जिद मौजूद नहीं है क्योंकि ग्रैंड जामा मस्जिद इस प्रेजेंट में वाक़ है। कमर्शियल गेरली भी इस प्रेजेंट में कोई मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि 1 किलोमीटर से भी कम के फासले पे, यानी 2 या 4 मिनट के फासले से आप अगर प्रेजेंट के मिड से एक एवेन्यू निकलता है जो कि अल्लामा इकबाल एवेन्यू कहलाता है। अल्लामा इकबाल एवेन्यू जो है सीधा आपको कमर्शियल एरिया में, यानी मिडवे कमर्शियल ए और मिडवे कमर्शियल बी तक ले जाता है। अगर वहाँ पे आपने कोई शॉपिंग करनी है या फिर आपने अपने लिए कोई ज़रूरत ज़िंदगी का सामान ख़रीदना है तो आप इजीली जो है प्रेजेंट 9 से, यानी हिल्स के प्रेजेंट से आप इजीली 2 से 3 मिनट के ड्राइव के पे आप मिडवे कमर्शियल आके अपने तमाम ज़रूरत ज़िंदगी का सामान ईज़िली खरीद सकते हैं। असेसमेंट मैंने आपको बता दी। आपको अगर यहाँ पे प्लॉट चाहिए तो यहाँ पे आपको तकरीबन प्लॉट मिलता है 1 करोड़ 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए के दरमियान। डिपेंड ऑन लोकेशन, लोकेशन पर डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। अगर आपको कोई कैटेगरी प्लॉट चाहिए तो लाजमी सी बात है उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट इंक्रीज़ होगा।
इसके अलावा काफ़ी कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे चल रही हैं, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, पहले ही आपसे जिक्र किया। और मैं चाहूँगा मैं अपनी वीडियोस में भी आपको साथ साथ दिखाता चलूँ कि यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है और लोग यहाँ पे शिफ्ट भी हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे माहौल में पीस ऑफ माइंड के साथ और एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक अच्छा जो है माहौल वो बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा अगर अगर आप लोग बैरिया टाउन कराची घूमने के इसके अलावा बैरिया टाउन कराची कभी भी आप लोगों का घूमने के लिए आना हो तो आप लोग जो करीब तरीन जगह है बैरिया कार्निवल के बाद थीम पार्क के बाद वो सबसे करीब तरीन जगह जो है और बहुत ही हाइटेड और बहुत ही ज़्यादा अच्छी और ख़ूबसूरत जगह जो है वो है फ्लैग पॉल, जो कि वाक़ है प्रेजेंट नाइन के अंदर। तो आप लोग को कभी भी घूमने के लिए यहाँ पे आना हो या बारिशों के मौसम में आप लोग अगर यहाँ पे आएँ तो फ्लैग पॉल का आप लोग ज़रूर विज़िट किएगा। यहाँ से आपको बहुत ही पूरे बैरिया टाउन कराची का एक अच्छा और ख़ूबसूरत नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा और आप लोग मुझे याद करेंगे कि साकिब भाई ने बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी जगह बताई। हम लोग यहाँ पे आए और हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। बैरिया टाउन कराची में किसी भी क्यूरी से रिलेटेड आपका अगर कोई भी सवाल हो, आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो या प्लॉट की सेल परचेज से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद साकिब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।